Among the species given below, total number of diamagnetic species, diamagnetic एनालाइज करिए। हाइड्रोजन एटम बताओ, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही है, तो इसका तो पेयरिंग की पता वैसे भी नहीं करोगे, तो इसको तो भूल जाओ। NO2 मोनोमर, ये कैसा है, पैरा या डाई? तुक्का मत मारो यार। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन 7, एटॉमिक नंबर 7 है ना, 7। बस वैलेंस में भले ही तुम्हारे 5 चले गए, है तो 7 ना। बस में आप ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, 8, 8, 16 और 7 कभी इवन हो सकता है? नहीं, तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगर मैं ऐसे देखूं, इलेक्ट्रॉन को गिनना चालू करूं, तो यही तो आपके पास, यही तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ आपने इधर ऑक्सीजन से बॉन्ड बना देते हो, इधर आपका नेसेंट ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हो, और इसी की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चला आता है। यही दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइज कर जाए और कहानी कहते हैं N2O4 बन जाता है। बस में आगे, तो ये जो कहानी हो गई, ये भी कैसी हो गई? पैरामैग्नेटिक। अब आ जाओ O2 सुपर ऑक्साइड, O2 माइनस, पैरा या डाई? पैरा। सोचिए, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा बना लिए। दूसरे ऑक्सीजन को ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा बना लिया है। नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन और लेके चले जाओ, और लेके चले जाओ, बन गया नेगेटिव चार्ज, और इसी के द्वारा ये बॉन्ड बना दो, बन गया। तो ये जो आपका सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये बना लिया, तो क्या यहाँ अनपेयरिंग आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। और जो अनपेयरिंग आ रही है, तो इसका तो ये भी जो किरदार है, ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक। सोचिए, डाईमेरिक सल्फर इन वेपर फेज, डाईमेरिक, तो कितने सल्फर हैं? 1 या 2? 2, तो इसका तो बात हो रही है H2 की, तो ये जैसे कैसा सोच सकते हो? जैसे आप O2 जैसा सोच सकते हो। और जो O2 जैसा सोच सकते हो, तो लास्ट पेपर, ये लास्ट क्वेश्चन आपने देखा था, ये पैरा या डाई? पैरा। आपने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर को ऐसे ही तो दिखाया था, पैरा। ये भी आप भूल जाओ। इधर आ जाओ, ये एक कहानी का ट्विस्ट है, इसको थोड़ा दिमाग में बैठाना है। Mn3O4 ये जिस रूप में एग्जिस्ट करता है वो ऐसा नहीं है आपका Mn3O4, ठीक है? ये जिस रूप में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्टेंस आपकी होती है 2 MnO और साथ में MnO, आपका इस रूप में ये एग्जिस्ट करता है। ये आपका इंफॉर्मेशन है जो आपको दिमाग में बैठाना है। चलिए सोचिएगा, अब अगर ये Mn3O4 2MnO और Mn2O2 के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो सोच के बताओ, यहाँ जब मैंगनीज है, इस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, ये आपका +2 में है। यहाँ जब मैंगनीज है, इस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4, ठीक है, +4। और मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। तो कहानी के अंदर किरदार है 3d5 4s2, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कहानी में d5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या ये पैरा या डाई? इसमें आ जाओ, तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन 4 निकालने हैं, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 3 अनपेयर्ड रह गए, तो क्या ये भी आपका पैरा या डाई? पैरा। तो कहानी का ये जो किरदार है, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक। बस में आगे, अब जरा इस पे आ जाओ, अमोनियम 4FeCl4, तो इसका मतलब FeCl4 चार्ज कितना लगाएं? 2-, क्यों? क्योंकि ये आपका प्लस होगा, तो ये आपका इधर आया होगा, ये इधर गया होगा, तो इसका 2 जो इधर है, तो ये आपका 2- है। बस में आगे, और जब 2- है, तो आयरन, आयरन इसका एटॉमिक नंबर 26, तो ये हो गया 3d6 4s2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, और 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो बन गया 3d6। सोचिए, ये आपका Cl वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएं ना कराएं? ना कराएं, तो इसका तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? तो 5 इधर है, एक मान लो पेयर करके 6 बना दिया, 4 खाली पड़े हुए हैं, और 4 खाली पड़े हुए हैं, तो ये भी आपका कैसा हो गया? ये भी आपका हो गया पैरामैग्नेटिक। बस में आगे, अब इसको सोचते हैं, इसकी कहानी में जो किरदार है, वो किरदार है NiCl4, Cl4। सोचिए, अमोनियम प्लस और ये 2, तो 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो ये हो गया आपका 2-। निकल एटॉमिक नंबर 28, तो निकल का अगर एटॉमिक नंबर 28 है, तो 3d8 4s2, और निकल कितने ऑक्सीडेशन नंबर में है? +2, +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, 3d8 बन गया। बताओ, क्या ये वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? और अगर वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग कराएं ना कराएं? ना कराएं, तो 8 इलेक्ट्रॉन जैसे दिख रहे हैं वैसे बना लो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बना लिए। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो कहानी है, इसकी कहानी भी कैसी है?
पैरामैग्नेटिक। बस में आगे इधर आ जाओ, K2MnO4, K2, ठीक है, कहानी में क्या है, K2MnO4, पोटेशियम +1, ऑक्सीजन -8, तो ये क्या हो गया +6, सोचिए +6। मैंगनीज एटॉमिक नंबर, तो कहानी में 3d5 4s2, 6 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, तो 2 इसके 4 इसके, तो कहानी के अंदर जो किरदार आया क्या आया 3d1, पैरा या डाई, तो इसकी कहानी भी हट गई। अब एक लास्ट यहां की कहानी में K2CrO4, ये बन गया है, सोचिए 2 ये है और यहाँ पे 4 है, 4 2 8, 2 चले गए, ये कितने हो गए 6। क्रोमियम जो है वो आपके क्या है 3d5 4s1, तो एक ये 5 ये, अगर निकल गया Cr+6 में तो कहानी के अंदर 3d 0, और जो 3d 0 हो गया तो पैरा या डाई, सॉरी डाई, ठीक है D0 है ना, तो कहानी में क्या हो गया डाई। तो जो आंसर निकला वो आंसर कौन सा निकला, एक, केवल एक। तो कहने के लिए किरदार में इतने सारे कैरेक्टर हैं, कहने के किरदार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग इन्वॉल्व हैं, बस में आगे, लेकिन सब कुछ कराकर लास्ट में पहुंचा रहा है कि भाई कम से कम एक तो दे दो ठीक है, कम से कम एक तो दे दो, क्वेश्चन बना लिए। तो मेडिकल के लेवल का ये 9 क्वेश्चन है, ठीक है, मेन के लेवल का ये लगभग 7 या 6 क्वेश्चन है, लेकिन एडवांस का लेवल का ये 1 क्वेश्चन है।